एक अकेली माँ। तू आने दे बेटवा को सारी बात बताऊंगी। एक टेढ़ी सी लकड़ी के सहारे चलती हुई बुढ़िया ने बहू से कहा, हाँ हाँ देख लूँगी, काम तो करती नहीं, ऊपर से मूंग दाल की खिचड़ी चाहिए, वो भी घी डालकर। बहू बड़बड़ाती हुई रसोई घर में घुस गई। आज बूढ़ी अम्मा ने कुछ नहीं खाया, सुबह से केवल रोती रही। आज रामदीन होता तो क्या बहू ऐसा बोलने की हिम्मत कर सकती थी। रामदीन रुपया कमाने शहर गया और बेचारा वापस नहीं आया। पति के मरने के बाद बुढ़िया अम्मा जैसे तैसे लोगों की गालियाँ सुनकर घरों में बर्तन मांजकर बेटवा को पढ़ाया लिखाया कि बेटवा कल उसका सहारा बनेगा। आज बेटवा बड़ा अफसर है। बचपन में झोला हाथ में लिए कैसे कहता था, माँ माँ मैं शहर जा रहा हूँ, तेरे लिए खूब पैसा लाऊंगा, अच्छी साड़ी भी ला दूंगा। माँ अपने दोस्त मनोज की माँ की तरह सितारों वाली, और वह उसे गोद में ले लेती थी। लेकिन आज बेटवा सब भूल गया। मगर वह फिर रोने लगी। इतने साल हो गए शहर गए हुए, एक चिट्ठी को छोड़कर कोई खबर नहीं ली। शायद काम में फंस गया होगा। लोग कहते हैं कि अफसरी में बड़ा काम करना पड़ता है। ऐसा सोचती हुई वह खट पर लेट गई, पर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। दिए की रोशनी में कोई काला सा साया उभर आया था। वह उठी और धीरे धीरे आंगन की ओर बढ़ने लगी। कौन है? मैं हूँ माँ, तेरा बेटवा, सीधा स्टेशन से आया हूँ। माँ वह किसी तरह बेटवा तक पहुँची और उसे लिपट कर रोने लगी। बेटा शेष शब्द हिचकियों में तब्दील हो गया। आंसुओं का सैलाब सारे गिले शिकवे बहा कर ले गया। चल आ, आज तेरे लिए मैंने अपने हाथों से तेरी पसंद सब्जी बनाऊं। मैंने भी सुबह से कुछ नहीं खाया है, आज तुझे अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। वह उसका हाथ पकड़ रसोई की ओर ले जाने लगी। मैं स्टेशन से खा पी कर आया हूँ माँ, तू चिंता मत कर। रात बहुत हो गई है, अब सो जा। वह हाथ छुड़ाकर अपने कमरे की ओर बढ़ गया। सुबह बेटवा बहू को हाथ में सूटकेस लिए अपनी ओर आते देखकर वह हाथ भर रह गई। बेटवा इतनी सुबह कहाँ जा रहा है? कुछ नहीं माँ, मैं वापस शहर जा रहा हूँ, 1 मिनट की फुर्सत नहीं है। दफ्तर की सारी जिम्मेदारी तेरे बेटवा पर ही है। फिर कुछ सोचकर वह बोला, तुझे तो पता ही है माँ कि बाहर का खाना मुझे हजम नहीं होता, इसलिए तेरी बहू को भी साथ ले जा रहा हूँ। वह माँ के पैरों को हाथ लगाते हुए बोला, जुग जुग जियो मेरे लाल। पर बेटवा बुढ़िया अम्मा ने कुछ कहना चाहा पर कह न सकी, अपने आंसुओं को रोक न सकी। आंचल का छोर मुंह में खोस लिया। तू चिंता न कर माया, मेरा फ़ोन नंबर रख ले, जब कोई समस्या हो तुरंत फ़ोन कर लेना, मैं फ़ौरन चला आऊँगा। और यह भी रख, 500 रुपये का 2 नोट व कागज़ का एक टुकड़ा। ज़बरदस्ती माँ के हाथ में थमाकर वह चल पड़ा। बहू भी उसके पीछे हो ली। अनपढ़ ना समझ गुमसुम माँ अपने बेटवा को दूर जाते हुए तब तक देखती रही जब तक कि वह उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गया। सुखपूर्ण जीवन व्यतीत करने का अवलंब अब भी उसकी मुट्ठी में बंद था। वो सोच रही थी, क्या बेटवा अपना किया वादा भूल गया? क्या उसको अपनी माँ मेहनत याद नहीं? किस तरह लोगों के घरों में काम करके पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया, इसी दिन के लिए। लेकिन बुढ़िया अम्मा ने दिल को समझाया, उसकी किस्मत में अकेले रहना है, कोई सुख नहीं है। अभी पिता को मरे कुछ दिन ही गुजरे थे और दोनों भाइयों को जल्दी थी बंटवारे की। वो सोच रहे थे जल्दी से सब कुछ बट जाए। और आज बड़े भाई ने छोटे भाई विवेक को पैसे दिए, ये लो 70,000 नगद, अब तो खुश हो। पिताजी के सारे पैसे और जायदाद का बंटवारा हो गया। सोहन ने अपने छोटे भाई विवेक को नोटों बंडल देते हुए बोला, हाँ ठीक है, जायदाद का बंटवारा तो ठीक ठाक से हो गया। अब ये बताओ भैया की माई का क्या करें? विवेक ने चिंतित होते हुए, अरे छोटे, यह तो हमने भी नहीं सोचा। सोहन ने कहा भैया, आप तो जानत ही है कि हमारे पास बस 2 कमरे हैं। छोटे भाई ने अपनी मजबूरी जताई और बोला,
भैया मैं तो माई को अपने पास नहीं रख सकता। तब सोहन ने कहा, हमारे पास कौन सा आलीशान बंगला है, गिनकर 4 कमरे हैं, एक मेरा और तुम्हारी भाभी का, एक बेटे का, एक बिटिया का, बाकी बचा एक वह आने जाने वाले मेहमानों के लिए है। बड़े भाई सोहन ने भी पल्ला झाड़ लिया और अपनी मजबूरी बताई। तो इसमें इतना सोचने की क्या बात है। सासू को कुछ दिन देवर जी अपने घर में रख लें, कुछ दिन हम अपने घर में रख लेंगे, फिर गांव पहुंचा आएंगे। भाई आखिर गांव के घर की भी देखभाल करने वाला कोई चाहिए कि नहीं। दोनों भाइयों को परेशान देखकर दरवाजे की आड़ में बातें सुन रही सोहन की पत्नी ने कमरे के अंदर आते हुए कहा, वाह भाभी, कमाल हो गया, क्या दिमाग है भाभी आपके पास। जिस समस्या का हल हम दोनों भाई पिछले कई से नहीं सोच पा रहे थे और तुम 2 सेकंड में खोज निकाला। सोहन और विवेक के चेहरे पर रौनक आ गई, क्योंकि सब कुछ वैसा हो रहा था जैसा उन लोगों ने सोचा था। बंटवारे के फैसले से बेखबर अपने बच्चों को अपने जीवन की अमूल्य निधि समझाने वाली दूसरे कमरे में गुमसुम बैठी माँ के लिए 10 दिन पहले हुई पति की मौत से उबर पाना इतना आसान नहीं था। और बच्चे यहाँ माँ को छोड़कर जायदाद के पीछे पड़े हैं। सबके घर में मेहमानों की जगह तो है, लेकिन एक माँ की जगह नहीं है। बाप की जायदाद और पैसों में उनका हिस्सा तो था, लेकिन बेटों के घर में माँ के लिए जगह नहीं थी। सर में आनी चाहिए ऐसे बेटे को जिन्होंने माँ का भी बंटवारा कर लिया। और इस साल में जब माँ को सबसे ज़्यादा ज़रूरत अपने बच्चों की थी, उसको अकेला कर दिया। ऐसा क्यों होता है? माँ बाप अकेले अपने 10 बच्चों को पाल पोस कर बड़ा कर देते हैं, लेकिन वही 10 बच्चे मिलकर भी माँ बाप का बोझ नहीं उठा पाते। ऐसी औलाद होने पर हमें शर्म आनी चाहिए। जिस माँ ने हमें 9 महीने अपनी कोख में रखा, हम उस माँ का बंटवारा करते हैं। उस माँ के लिए बेटों के घर में जगह नहीं होती है। एक बार सोचिएगा ज़रूर, शायद इस कहानी से किसी माँ को उसके बेटे के घर में जगह मिल जाए।